आज की इस वीडियो में हम संचार के कार्य फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में डिटेल्स में बातें करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, इसीलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। कम्युनिकेशन की जो कार्य है, संचार के जो कार्य है, जिसे हम संप्रेषण भी कहते हैं, तो 21वीं शताब्दी में जो मानव संचार माध्यमों से घिरा हुआ है, इसके अभाव या कमी में कोई भी व्यक्ति, समूह या समाज डेवलप या प्रगति नहीं कर सकता है और न ही उस मानव जीवन में जो जीवंतता है वो नहीं आ सकती है। इसकी उपयोगिता को देखते हुए जो लॉर्ड मैकाले है, जो वायसराय था, उन्होंने कहा कि यह जो संचार है ये चौथी सत्ता है का नाम दिया। संचार के कार्यों को उनकी प्रकृति के आधार पर दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। जो पहला कार्य है जिसके अंतर्गत सूचना देना, शिक्षित करना, निर्देशित करना, और जो दूसरा कार्य है, पहला कार्य में सूचना देना, शिक्षित करना, निर्देशित करना, तो दूसरा वर्ग में है, दूसरा कार्य में है जिसके अंतर्गत विचार विमर्श करना, संगोष्ठी करना, सेमिनार करना और ग्रुप चर्चा करना, ऐसे वार्तालाप इत्यादि आ जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम बात करेंगे कि संचार विशेषज्ञ जो हेराल्ड लॉसवेल है, उन्होंने संचार के 3 प्रमुख कार्य बतलाए हैं, जो इस प्रकार से है। पहला है सूचना संग्रह एवं प्रसार, दूसरा है समाज परिवेश के विभिन्न अंगों से संबंध स्थापित करना, और तीसरा है सांस्कृतिक विरासत को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित करना, यानी ले जाना। तो आइए जानते हैं कि जो फंक्शन है, यानी जो कार्य, संचार के जो कार्य है, तो उसमें हमारा पहला क्या है, तो सूचित करना। तो एक ज़माना था जब इंसान अपने आप को कहता था कि नॉलेज इज पावर, यानी ज्ञान ही शक्ति है। बट आज का जो ज़माना है वो उसमें कहा जाता है कि द इन्फॉर्मेशन इज पावर, सूचना ही शक्ति है। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है, पावर है, तो वही आपका शक्ति है। दूसरे शब्दों में, जिसके पास नवीनतम और अधिकतम सूचना होगी वह सबसे अधिक ताकतवर होगा। आखिरकार इस ज़माने में आज के पास, जिसके पास सबसे ज़्यादा नया इन्फॉर्मेशन है और अधिक सूचना है, वह सबसे ताकतवर होगा। आधुनिक युग में सूचना एक शक्तिशाली हथियार बनकर उभरा है। जो आज के ज़माने में, जिसे मॉडर्न युग कहते हैं, उसमें सूचना एक शक्तिशाली हथियार बनकर उभरा है। जिस व्यक्ति या समाज या राष्ट्र के पास जितनी अधिक सूचना होगी, उतना ही वह अधिक शक्तिशाली माना जाता है और उतना ही वह प्रगति यानी विकास के पथ पर आगे बढ़ता है। मानव अपने जिज्ञासु स्वभाव के कारण आसपास, पड़ोस, देश, दुनिया और ताज़ा तरीन घटनाओं से जुड़ी सूचनाओं को जानने के लिए सदैव तत्पर रहता है। इंसान जो है आज धीरे धीरे उनके अंदर जिज्ञासु की जो वृत्ति है वो काफ़ी डेवलप हो चुका है और इसीलिए वह आस पड़ोस, देश विदेश और ताज़ा तरीन यानी जो रिसेंटली में जो घटनाएं हुई उसको जानकारियां प्राप्त करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। सूचनाओं की कमी में स्वयं को समाज से कटा हुआ महसूस होता है। अगर हमें कुछ नॉलेज नहीं होता है, मतलब इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं होता है, तब खुद को समाज से मतलब हटाया गया ऐसा लगता है। आधुनिक युग में संचार माध्यमों का प्रमुख कार्य सूचना देना है और इस कार्य को समाचार पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर, ईमेल, इंटरनेट, टेलीविज़न, मोबाइल, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, यूट्यूब, वेब पोर्टल इत्यादि के माध्यम से किया जाता है। जिस प्रकार कह सकते हैं कि सूचना हमें कौन कौन से माध्यम से मिलता है, तो हमें इंटरनेट से मिलता है, टेलीविज़न से मिलता है, मोबाइल से मिलता है, सोशल नेटवर्किंग से, ऐसे अनेक माध्यम है जिससे हमें सूचना प्राप्त होती है। तो ये था पहला कार्य। दूसरा कार्य है शिक्षित करना। संचार का दूसरा प्रमुख कार्य शिक्षा का प्रचार प्रसार कर समाज के लोगों को शिक्षित करना। शिक्षा यानी शिक्षित जो करना है वो संचार का सबसे दूसरा कार्य और प्रमुख कार्य है, जो लोगों को शिक्षित करना है। शिक्षा ने विज्ञान को जन्म दिया और विज्ञान ने संचार माध्यमों को, जो शिक्षा है के माध्यम से विज्ञान का जन्म हुआ और उससे विज्ञान ने संचार माध्यमों, और जो विज्ञान है उसने संचार माध्यमों को जन्म दिया। अब संचार माध्यम शिक्षा और विज्ञान दोनों के प्रचार प्रसार में उल्लेखनीय भूमिका निभा रहा है। जो संचार माध्यम है वो शिक्षा और विज्ञान दोनों का प्रचार प्रसार के लिए एक अलग भूमिका निभा रहा है। समाज को शिक्षित करने का उद्देश्य मात्र
पढ़ना या लिखना नहीं है, बल्कि समाज, देश में उपलब्ध संसाधनों की जानकारी देकर उसका उपयोग कैसे करना, उसको योग्य कैसे बनाना, ये मैटर रखता है। शिक्षा से मानव का बौद्धिक विकास व चरित्र का निर्माण होता है। जैसे हम एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जिस प्रकार आज हम डेवलप कर रहे हैं, हमारे अंदर बहुत सारी विकास हो रही है, अगर हमें शिक्षा नहीं मिलती कि तो हम जल का बचाव कैसे करते हैं। जैसे आज जो हमारे अंदर समाज में जो संसाधन है, उस संसाधन का हमें ऐसे उपयोग करना है जिससे भावी पीढ़ी इसका सही उपयोग कर सके और उसके लिए बचा कर रख सके। शिक्षा से मानव का बौद्धिक विकास व चरित्र का निर्माण होता है। मानव जीवन में कलात्मक का सूत्रपात होता है। अपने अनुभवों के आदान प्रदान से मानव बहुत कुछ सीखने का प्रयत्न करता है। अनुभवों का उद्भव अनौपचारिक संचार से होता है, यानी जो आपका अनुभव है वो उसका अनौपचारिक संचार से होता है, जिसमें औपचारिक शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण है, जिसमें शिक्षा की जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण है। और ऐसे विशेषज्ञ कहते हैं कि संचार माध्यमों द्वारा शिक्षा को जितना अधिक संचार माध्यमों द्वारा अगर शिक्षा को हम जितना अधिक प्रचार प्रसार करेंगे तो देश व समाज में उतना ही सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और नैतिक विकास की दृष्टि से समृद्धशाली होगा। अगर हमारा समाज, हमारा देश, हमारा युवा शक्ति अगर समृद्ध बनेगा, एक सामाजिक और सांस्कृतिक और नैतिक उसमें विकास होगा तो समृद्ध तो होगा ही। आजकल टेलीविज़न व रेडियो पर NCERT और इग्नू जैसे अनेक शैक्षणिक कार्यक्रम का प्रसारण हो रहा है, जिससे और यह प्रसारण कैसे होता है तो समाचार पत्रों के माध्यम से, पत्रिकाओं, वेबसाइटों और अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी जा रही है। तो अतः लोगों का शिक्षित करना संचार का प्रमुख कार्य है। समाज को शिक्षित करना और राष्ट्र को शिक्षित करना, यही संचार का प्रमुख कार्य है। तीसरा पॉइंट है फंक्शन में कि वो हमारा मनोरंजन संचार माध्यमों का तीसरा प्रमुख कार्य लोगों का मनोरंजन करना है। मनोरंजन में मानव जीवन की जो निरस्ता को तोड़ने, चिंता, तनाव से ध्यान हटाने तथा ताजगी भरने की क्षमता होती है। यही कारण है कि संचार माध्यमों की जो मदद से कार्टून, लेख, संगीत, कविता, नाटक इत्यादि प्रकाशन किया जाता है। जब किसी भी माध्यम से हम किसी कार्टून, किसी नृत्य, संगीत, कविता को देखते हैं या फिल्म को देखते हैं, तब हमें मनोरंजन आता है। और इस तरह वर्तमान समय में सिनेमा, रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर, इंटरनेट जैसे माध्यम लोगों के समक्ष मनोरंजनात्मक सामग्री प्रस्तुत कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो इंसान है आज उसके लिए मनोरंजन के लिए बहुत सारे जो माध्यम है, जिसे हम रेडियो, सिनेमा, टेलीविज़न जो कहते हैं, इसके माध्यम से हम मनोरंजन देखने का काम करते हैं। मनोरंजन से लोगों की भावना व संवेदनशीलता से जुड़ा है, क्योंकि अपने दैनिक जीवन में लोग सिनेमा कलाकारों का अनुसरण करते हैं। मनोरंजन के माध्यम से लोगों को आस पड़ोस की जो परिवेश है, जिसकी संस्कृति है, फैशन है इत्यादि के बारे में जानने समझने का मौका मिलता है। कहने का तात्पर्य है कि जैसे कोई फिल्म देख रहा है तो उस फिल्म में जिस भी कैटेगरी का दिखाया जाएगा वैसा लोग आज बनने का प्रयत्न करते हैं। सपोज दैट कि अगर कहीं पर राजा हरिश्चंद्र का जो कैरेक्टर है वो दिखाया जाता है तो लोग ऐसा बनने का प्रयत्न करते हैं। जैसे कि कोई भी एक बार ट्रेंड था सलमान खान का, जो तेरे नाम का दिखाया गया था सीन, तो ऐसा लोग करने लगे थे, तेरे नाम। तो ऐसे बहुत सारे कैटेगरी है जिसके अनुसार लोग उसके अंदर बह जाते हैं और ऐसा करने का प्रयत्न करने लगते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी फैशन आदि के बारे में जानने और सीखने का मौका मिलता है। संचार माध्यम समाज में अलग अलग स्थानों पर बिखरे किंतु एक ही प्रकृति के लोगों को मनोरंजन के माध्यम से जोड़ता है तथा आनंद की अनुभूति कराता है, और इस तरह से लोगों के जीवन में आनंद मिलता है। और इसे देखकर अपनी जो थकान है, अपनी जो टेंशन है, वो उसको दूर करने का प्रयत्न लोग करते हैं। 1990 के दशक में टेलीविज़न तथा सन 2000 के दशक में FM रेडियो के बेडरूम में घुसपैठ की तथा मनोरंजनात्मक कार्यक्रमों का प्रसारण कर लोगों
को अपने मोह जाल में फंसा लिया। और इस तरह से ऐसे अनेक दशकों से आज मनोरंजन के लिए जो एफएम रेडियो का इस्तेमाल किया जाता था वह आज दूसरे प्लेटफॉर्म का आज लोग यूज कर रहे हैं, जैसे यूट्यूब हो गया, मोबाइल हो गया। इन सब में बहुत सारे जो शॉर्ट क्लिप्स दिखाए जाते हैं जो काफ़ी इंटरटेनमेंट के लिए होता है, जिससे इंसान के अंदर बहुत सारी कुछ उसे हंसी मिलती है। आधुनिक युग में सूचना और मनोरंजन के परस्पर एक दूसरे से निकट आए हैं और इसका उदाहरण है कि